As we go out, we are always in serious guilt because we do not accept this as a disease. We feel we wasted our time. हमें क्या लगता है कि हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया यार। पहले हम बीमार थे, फिर हम इलाज करा रहे थे, ये सारा टाइम बर्बाद हो गया। देखो, हम लोग जो कर रहे थे, जो हमारा यहाँ आने से पहले पास था, उसमें कुछ तो रॉन्ग था ना। दैट्स व्हाई वी आर हियर। कुछ तो गड़बड़ी हम लोग कर रहे थे। एंड सेकेंड थिंग, हमें फ्यूचर में कुछ तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे लेट्स से आपका थोड़ा वेट ज्यादा है एंड मे बी यू नीड टू गो एंड वॉक फॉर एन आवर, okay, which you might not be doing in the past, and you start doing or you feel you should be doing. So there is a scope of improvement. Now I want कि ये जो फ्यूचर है ये कुछ ऐसा हो जाए कि हमें क्लियरली दिखे कि हमने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं। तो हमारा रूटीन, कंसिडरिंग वी आर हियर, हम लोग यहाँ किसी वजह से आए एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस, हाउ वी कैन गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट। वी आर हियर इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज हमारा गड़बड़ था, हमारा बेसिक सब चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, हमारी टाइम ऑफ एवरीथिंग वाज गोइंग हेवायर, एंड अब हम यहाँ पे हैं। अब हम ये एफर्ट चाहते हैं कि आगे से वो सारी चीज़ें गड़बड़ ना हो। दैट मीन्स वी नीड टू चेंज इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। एंड वो क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है उसकी एक प्लानिंग। अगर नहीं करोगे प्लानिंग तो क्या होगा? अभी भी मैं यहाँ पे बहुत लोगों का देखता हूँ, स्लीप साइकिल गड़बड़ है, रात में जागते हैं, सुबह को सोते हैं, मील्स भी वो तो फोर्सफुली करते हैं, या दे ट्राई टू स्किप वन मील, दे डू द लॉट ऑफ थिंग्स विच दे शुड नॉट बी डूइंग। नाउ अगर ये रूटीन चलता रहेगा तो व्हाट वुड बी द आउटकम? अब बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों पे टेंट्रम थ्रो करते हैं, कहते नहीं हमारे को नहीं आना है, वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। व्हाट वुड बी द आउटकम? So that shows that there is something which we need to do about our routine. And मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज तो कर लो, 3 मील्स तो खा लो कम से कम। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी लाइफ के बारे में आधा घंटा इंट्रोस्पेक्ट तो कर लो। अगर हमें अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो व्हाई नॉट डू इट नाउ, बिकॉज टुमारो तो आएगा नहीं। पहले भी तो यही हो रहा था, कल के हम प्लानिंग करते थे। सो अनलेस अंटिल यू स्टार्ट वर्किंग एज ऑफ टुडे यू विल नॉट रिकवर। So how you can gain maximum out of it? You can gain anything out of it once you start working on yourself and changing yourself. उस डिजीज की वजह से, मेंटल इलनेस की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब कुछ लोग हम में से कम्प्लीटली डिसफंक्शनल है और कुछ नहीं करते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं और वो ज़्यादा ही एफर्ट करते हैं और उन्हें रिलैक्स होने के लिए करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा लाइफ वर्क बैलेंस मिसिंग है, ऑल ऑफ अस। So somewhere
ये बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करना है, ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। और दूसरा, या तो हम केवल प्लेजर ही ड्रिवन हो जाते हैं या हम वर्क ड्रिवन हो जाते हैं। तो प्लेजर के लिए तो तुम में से किसी ने कुछ भी बात नहीं की। वर्क में प्लेजर हो सकता है, लेकिन वर्क में स्ट्रेस भी तो होता है ना। So somewhere, considering that we are here and we reached here because of some reason, we need to work on our balance and pleasure in a way which is long term. अभी तक हम शॉर्ट टर्म एम्स पे काम कर रहे हैं। Now, considering we have a disease and maybe we need to go and visit a doctor on a regular basis, let's say once a week, and हमारा काम इतना डिमांडिंग है कि हमारे को वो हफ्ते में 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इज इट ए राइट काइंड ऑफ ए वर्क फॉर यू? या हम में से कुछ लोगों की दवाइयाँ खा के थोड़ी नींद ज्यादा है एंड डॉक्टर सेज अभी तो इसको बियर करना पड़ेगा, एंड हम उसकी वजह से बहुत परेशान है बिकॉज हम अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इज इट ए राइट अप्रोच? सो वी लर्न टू बियर ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू प्लान कि बिकॉज ऑफ दिस डिजीज मेरे को, अब जैसे ये कह रही है जी मुझे नया काम चालू करना है, वेदर इट्स ए गुड आइडिया टू स्टार्ट ए न्यू वर्क और continue with the same work which was causing so much of stress that you reached to a point of breaking down, and here what you need to do, वो काम ही गड़बड़ है और आप एक और नया चालू कर दो। जो सबसे बड़ा इशू है ना, जो मैंने पिछले 30 सालों में देखा है, वो ये देखा है कि as soon as we go out we are always in serious guilt because we do not accept this as a disease. We feel we wasted our time. हमें क्या लगता है कि हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया यार, पहले हम बीमार थे फिर हम इलाज करा रहे थे, ये सारा टाइम बर्बाद हो गया और अब हमें तो इसको गेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अब ये साइकिल है आप लोगों का, आप लोग ये कर रहे हो, मतलब अपनी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए टाइम देने को तैयार नहीं हो। हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सारा मिस हो गया, चाहे मर जाओ, हमारा ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। आउटकम क्या हो रहा है? वी आर गोइंग haywire, वी आर इन ए स्ट्रेस, we feel always under burden, and outcome is that we become again unwell and we require more time to recover. अब ऐसे सोचो किसी का पैर टूट गया, वो ऑफिस से आ रहा था, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा भाई 3 महीने प्लास्टर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 महीने प्लास्टर लगाना पड़ेगा। अब वो 3 महीने बाद ऑफिस गया, उसने कहा जी मेरा तो 3 महीने का काम छूट गया है, मुझे तो पूरा करना है। वो दौड़ लगा रहा है, वो कर रहा है, पता चला जी वो फ्रैक्चर ही दोबारा हो। इज इट ऑल राइट? एंड वी ऑल आर डूइंग सेम। नंबर 1, we should not be guilty. We should give due respect to our disease. We should think that it's the best use of time, because if you are unwell, then you will not be able to do anything in the future. Please don't try to compensate. Take a lighter role and gradually build again your life. We are not ready to rebuild our life. We think कि हमने तो लाइफ वेस्ट कर दी है और रीबिल्ड तो कुछ सीन ही नहीं है।
और अगर ये नहीं करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? And how I can gain maximum. परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे? यार हम ही कारण है उसका। अगर आप चेंज हो जाओगे तो धीमे धीमे परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा, और आप नहीं चेंज हो जाओगे तो वो तो गिव अप कर चुके हैं आप पे। Nobody will ever trust you. They have already given up on you. They have given up. आप अपने आप को तो चेंज कर लो, लोगों का परसेप्शन शायद चेंज हो जाए। प्रॉब्लम तो हम में है ना, उनमें तो है नहीं। बदलना किसे है? हमें बदलना है। प्लीज इसको एक्सेप्ट तो करो। लेट्स नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर प्रॉब्लम।